हेलो प्यारे दोस्तों, एनसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, पिछली क्लास जब मैंने बनाई थी उसकी वीडियो तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। क्या बताया था बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। अब हम लोगों को देखो, अब बताना है सूत्र निर्माण करने की विधि। क्या बनाना है? सूत्र निर्माण करना। बिना सूत्र निर्माण किए हम कैसे यौगिक बना सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए पहले महत्वपूर्ण कुछ धन आयन। कौन कौन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और त्याग करके कितने प्लस बनाते हैं, जितने, और मैंने पढ़ाया था वहां पे कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। तो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग रहा है। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी मैंने पढ़ाया था कि अगर एक त्यागेगा तो एक प्लस, दो त्यागेगा, यहाँ पे देखिए दो त्याग रहा है, कैल्शियम दो त्याग रहा है, दो प्लस, जिंक दो त्यागेगा, दो प्लस। इसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, और जब 4 से कम रहेंगे तो क्या करेगा, त्याग करेगा, और त्याग करके क्या बनाता है, प्लस बनाता है। आइए अब हम लोगों को एक कुछ महत्वपूर्ण धन आयन लिख लीजिए, इसके बाद कुछ परिवर्ती धन आयन को लिखेंगे। इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कुछ परिवर्ती धन आयन बनाने वाले तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। परिवर्ती में जैसे कापर होता है, कापर एक प्लस, कापर डबल प्लस, ऐसे एच का होता है, ऐसे पीबी का होता है। तो इन सब चीज़ों को, मरकरी का होता है, एच का होता है, तो उनको अलग लिस्ट बनाएंगे। पहले लिख लीजिए हाइड्रोजन। देखिए एच से क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम, NH4 प्लस से अमोनियम, Ca डबल प्लस से कैल्शियम, Zn डबल प्लस से जिंक, Mn डबल प्लस से मैग्नीज, Mg डबल प्लस से मैग्नीशियम, Ba डबल प्लस से बेरियम, Be डबल प्लस से बेरेलियम, Al ट्रिपल प्लस से एल्युमिनियम, और Ag एक प्लस से क्या होता है बच्चों, सिल्वर होता है। एक और लिख देता हूँ आपको मैं, बोरान। कौन सा लिख देते हैं बच्चों, बोरान। बोरान 3 प्लस बनाता है, बोरान 3 प्लस बनाता है, इसका नाम लिख देते हैं बोरान। इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आप लोग बोरान। ये 3 प्लस बनाता है, और इसकी संयोजकता बच्चों कितनी होती है, 3 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ परिवर्तित संयोजकताओं को हम लोग लिखेंगे। ये बोरान 3 प्लस बनाता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। सबका नाम मैंने बोल दिया है, बोल दिया और लिख भी दिया है। आप लोग इस पूरे लिस्ट को अपने कॉपी पे एक बढ़िया ढंग से इसको नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए। अब हम लोग लिखेंगे कुछ परिवर्ती इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले तत्व। फटाफट जल्दी नोट करिए इनको। लिखने के बाद एक बार फिर से आप समझ लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसको लिखने देखिए, ये इसके ऊपर एक प्लस क्यों लगा है, सभी लोग बताइए इसके ऊपर एक क्यों प्लस लगा है? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लिथियम के ऊपर एक प्लस क्यों लगा है? क्योंकि लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सोडियम के ऊपर एक प्लस क्यों लगा है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हूं। एक मैं हिंट दे देता हूं, देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे सभी लोग देखिएगा। सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पिछली वीडियो में निकाला हुआ है बच्चों, 2 8 1। और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। 4 से कम, और जब 4 से कम है तो वो क्या करेगा, त्याग करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है त्याग, और त्याग करके क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसीलिए सोडियम एक प्लस बनाएगा। नोट कर लीजिए, इसीलिए देखिए यहाँ पे एक प्लस आया हुआ है। ऐसे पोटेशियम एक प्लस बनाएगा, अमोनियम एक प्लस, कैल्शियम एक 2 प्लस, जिंक डबल प्लस। तो इनकी ये संयोजकता है। सूत्र निर्माण करने के लिए सभी की संयोजकताएं की जरूरत पड़ेगी, जितनी संयोजकता लिखी गई हैं तभी आप सूत्र निर्माण कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अभी आप लोगों ने लिखा था, अभी आप लोगों ने इसके पहले लिखा था किसकी संयोजकता 1 प्लस होती है, किसकी 2 होती है, किसकी 3 होती है। एल्युमिनियम की जैसे 3 थी, सोडियम की 1 थी, कैल्शियम की 2 थी। अब देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है कुछ परिवर्ती संयोजकता वाले धन आयन। इनकी संयोजकता चेंज होती रहती है। देखिए Fe से आयरन होता है, कापर Cu से कापर होता है, Sn से टीन होता है, Pb से लेड होता है, Hg से मरकरी होता है, जिसे क्या कहते हैं, पारा। अब आयरन, आयरन देखिए क्या बनाएगा, 3 प्लस की संयोजकता भी बनाता है, 2 प्लस की संयोजकता। 3 प्लस वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिक। यहाँ पे मैंने एक कोड दे दिया याद करने के लिए कि बड़ी संयोजकता वाले, ये लिखा है संयोजकता, बड़ी संयोजकता वाले तत्व का उच्चारण इक से करेंगे। जैसे फेरिक, इक, फेरिक। तो बड़ी वाले जिसकी संयोजक देखो यहाँ पे बड़ी आ रही है, इसकी 2 है तो क्यूप्रिक, पिक में इक आ रहा है, क्यूप्रिक। तो बड़ी वाली संयोजकता का उच्चारण कैसे आपको बोलना है, इक से, और छोटी वाली संयोजकता का उच्चारण किससे बोलना है बच्चों, अस से बोलना है। तो फेरिक, Fe ट्रिपल प्लस को फेरिक, Fe डबल प्लस को फेरस। फेरिक की संयोजकता 3, फेरस की संयोजकता 2। ऐसे Cu डबल प्लस क्यूप्रिक, इसकी संयोजकता 2, Cu 1 प्लस क्यूप्रस की संयोजकता 1।
ऐसे स्टैनिक की संयोजकता 4, स्टेनस की संयोजकता क्या होती है बच्चों? 2 होती है। ऐसे आप लोग देखिएगा पीबी 4+ बनाता है। बड़ी संयोजकता प्लम्बिक, देखिए मैंने बताया बड़े वाले की संयोजकता का उच्चारण कैसे करना है, इक से प्लम्बिक। छोटे वाली संयोजकता का उच्चारण प्लम्बस, अस से प्लम्बस। ऐसे Hg डबल प्लस होगा मर्क्यूरिक, Hg प्लस होगा मर्क्यूरस। इसकी संयोजकता 2 होती है, Hg की संयोजकता है। ये 5 ऐसे हैं जिनकी संयोजकता हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। तो कहीं 3+ रहेगा तो उसे क्या पढ़ेंगे? फेरिक। 2+ रहेगा तो फेरस, 2+ रहेगा क्यूप्रिक, 1+ रहेगा क्यूप्रस, 4+ रहेगा स्टेनिक, 2+ रहेगा स्टेनस, 4+ रहेगा प्लम्बिक, 2+ रहेगा प्लम्बस, 2+ रहेगा मर्क्यूरिक, 1+ रहेगा मर्क्यूरस। ये बच्चों नोट कर लीजिए। कुछ परिवर्तित संयोजकता वाले ये धनायन है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। ये सब तो त्याग करने वाले हैं, अब क्या पढ़ेंगे? ग्रहण करने वाले। इसको नोट कर लीजिए। ग्रहण करने वालों की लिस्ट आपके सामने अभी मैं बना के देता हूं, इतना नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अभी आपने पढ़ा था कि धन आयन जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते थे? प्लस बनाते थे। अब हम लोगों को क्या लिखना है? महत्वपूर्ण ऋण आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व हैं। ये इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फ्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1। क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए 1 माइनस में। हाइड्रोक्साइड 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमाइड 1। तो इनकी ये सामने संयोजकता लिखी हुई है, देखिए नाम पढ़िए। अगर ये माइनस नहीं लिखा रहेगा तो नाम होगा फ्लोरीन। क्या नाम होगा? फ्लोरीन। अगर 1 माइनस बना रहा है, अगर इसके ऊपर आयन लग गया तो क्या बना लेगा बच्चों? फ्लोराइड। अगर Cl के ऊपर 1 माइनस लग गया तो क्या बना लेगा? क्लोराइड। अगर OH के ऊपर 1 माइनस लग गया तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। Br के ऊपर 1 माइनस लग गया तो ब्रोमाइड, I के ऊपर 1 माइनस लग गया तो आयोडाइड, NO2 के ऊपर 1 माइनस लग गया तो नाइट्राइट, NO3 के ऊपर 1 माइनस लग गया तो नाइट्रेट, HCO3 के ऊपर 1 माइनस लग गया तो बाइकार्बोनेट। H यहाँ लगा, इसको बाई बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। CH3COO को एसीटेट, CN1 माइनस को साइनाइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ड लिखा हुआ है, कहीं ट। तो जो मैंने लिखा है उसी तरीके से आप लोग लर्न करिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। HSO3 1 माइनस बनाएगा बाईसल्फाइट, HSO4 1 माइनस बनाएगा बाईसल्फेट, SO3 डबल माइनस बनाएगा सल्फाइड, SO4 डबल माइनस बनाएगा सल्फेट, O डबल माइनस बनाएगा ऑक्साइड, H डबल माइनस बनाएगा सल्फाइड, CO3 डबल माइनस बनाएगा कार्बोनेट, PO4 ट्रिपल माइनस बनाएगा फास्फेट, P3 माइनस बनाएगा फास्फाइड, और N3 माइनस बनाएगा नाइट्राइड। तो ये कौन से बच्चों है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व हैं। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। ये पूरी लिस्ट अपने कॉपी पे लिख लीजिए और लिख करके इनको याद करिए। तो अब धन आयन मिल गया और ऋण आयन मिल गया। तो अब एक देने वाला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। जब एक देने वाला होगा एक लेने वाला होगा तो दो तत्व मिल करके अवयौगिक का निर्माण करेंगे, तो एक देगा तो एक लेगा। अब पढ़ेंगे हम लोग सूत्र निर्माण विधि, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी सूत्र निर्माण विधि। सूत्र करवा करके आपको दिखाते हैं, फार्मूला निकाल करके। जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH का ट्वाइस होता है, ऐसे ही आपको हर सूत्रों को यहीं से निकल जाएगा। उधर का एक प्लस लेना है, इधर के माइनस के साथ तिरक गुणा करा करके निकालेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए सूत्र निर्माण विधि हम लोग पढ़ने चलते हैं। आइए बच्चों, आप लोगों ने धन आयन वाला लिख लिया और ऋण आयन वाला लिख लिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र निर्माण विधि। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सूत्र निर्माण विधि। आइए इसका सूत्र निर्माण कर लेते हैं, कैसे फार्मूला जनरेट होता है। देखिए जैसे मैंने लिख दिया, नाम पढ़िए सभी लोग। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब इनके सूत्र निर्माण करके आपके सामने दिखाते हैं, देखिएगा कैसे कैसे है। देखिए ध्यान से,
ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब जो शुरू के नाम लिखे गए हैं ये सब प्लस बनाते हैं, ये सब धन आयन वाले की लिस्ट में मिलेंगे। क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडाइड, बाइकार्बोनेट, ये सब कहाँ मिलेंगे बच्चों? आपको रेड आयन में मिलेंगे। दो लिस्ट तैयार किया था आप लोगों ने, एक प्लस का एक माइनस का। चलिए आइए तैयार करते हैं। सोडियम, सोडियम का फार्मूला बच्चों होता है Na, और इसकी सौजकता कितनी होती थी बच्चों? 1+। और क्लोराइड, क्लोराइड की सौजकता होती थी 1-, तो इसकी सौजकता इसके नीचे लिख दीजिए, इसकी सौजकता इसके नीचे, और गुणा करा दीजिए। तो जब गुणा कराएंगे तो Na की सौजकता Na के नीचे और Cl की सौजकता Cl के नीचे। Na का 1 में गुणा कराएंगे बच्चों तो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया आपका NaCl। NaCl नोट कर लीजिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। ये है सूत्र निर्माण करने की विधि। आपको बता दें, इधर से एक प्लस लीजिए, उधर से सभी माइनस के साथ पूरा गुणा करा दीजिए एकदम, फिर दूसरा प्लस लीजिए सबके साथ कराइए, फिर तीसरा प्लस लीजिए सबके साथ कराइए, पूरा सूत्र निर्माण आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं, देखिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, क्लोराइड का फार्मूला होता है Cl, 1-, इसकी सौजकता 2, इसकी 1, तिरक गुणा कराएंगे Mg का 1 में, तो Mg Cl का 2 में गुणा कराएंगे MgCl2। क्या बनेगा बच्चों? MgCl2। तो इसके सामने लिख देंगे MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया? MgCl2। आगे चलिए, एल्युमिनियम सल्फेट, देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला देखिए क्या बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट का। आइए जनरेट करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का। एल्युमिनियम का क्या होता है मेरे बच्चों? Al। सल्फेट का फार्मूला होता है SO4। सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? SO4। इसकी सौजकता होती है 3 और इसकी सौजकता होती है 2, तिर्यक गुणा कराएंगे तो Al का 2 में गुणा कराएंगे बच्चों Al2, SO4 का 3 में कराएंगे तो SO4 का थ्राइस। इसको क्या पढ़ेंगे? Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस। फिर से पढ़ लीजिए, Al2SO4 का थ्राइस। यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4 का थ्राइस। क्या बना फार्मूला एल्युमिनियम सल्फेट का? एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बन गया Al2SO4 का थ्राइस। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ऐसे लिथियम हाइड्रोक्साइड का आपको बताते हैं, फिर तुरंत नोट कर लीजिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं अब लिथियम हाइड्रोक्साइड। किसका पढ़ना है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लिथियम का फार्मूला होता है Li। हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है मेरे बच्चों OH, 1-, ये 1+ बनाता है, ये 1- बनाता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था कि सौजकता जितने प्लस बनाया जितने माइनस बनाए वही उसकी सौजकता होती है। तेरा गुणा करेंगे Li का 1 में, तो LiOH का 1 में गुणा करेंगे LiOH, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? LiOH। अब ट्वाइस थ्राइस है ही नहीं तो उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लीजिएगा LiOH। आगे बनाते हैं पोटेशियम सल्फाइड। क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम का फार्मूला K, सल्फाइड का फार्मूला होता है SO3-, इसकी सौजकता 1 और इसकी 2, गुणा कराएंगे K का 2 में, K का तिर्यक गुणा हो रहा है, K का 2 में K2, SO3 का गुणा कराएंगे SO3, K2SO3। तो क्या बन जाएगा पोटेशियम सल्फाइड का फार्मूला मेरे बच्चों? K2SO3। चलिए आगे बनाते हैं जिंक ऑक्साइड। किसका बनाना है? जिंक ऑक्साइड का। जिंक, Zn का फार्मूला होता है Zn, ऑक्साइड का फार्मूला होता है O। इसकी भी सौजकता 2, इसकी भी सौजकता 2, और जब दोनों की सौजकता 2 होती है तो एक दूसरे से कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे Zn का 1 में गुणा कराएंगे ZnO, तो क्या हो जाएगा? ZnO। तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ZnO, जिंक ऑक्साइड। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं जिंक ऑक्साइड। चलिए अगला बच्चों देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। इसकी सौजकता 2, इसकी भी सौजकता 2। मैंने बताया जब दोनों की सौजकता समान हो तो एक दूसरे से कट जाएंगे तो बचेगा CaCO3, कट के 1 आएगा दोनों जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों CaCO3। क्या लिखेंगे? CaCO3। आगे बनाते हैं
ध्यान देते रहिए। आगे बेरियम क्लोराइड किसका बनाना है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम का फार्मूला Ba, क्लोराइड का फार्मूला एक होता है, इसकी सौजकता 2, इसकी 1 होती है, तिरक गुणा करेंगे BaCl2, क्या बनेगा BaCl2, BaCl2, BaCl2। चलिए अगला बनाना है लिथियम आयोडाइड का। लिथियम आयोडाइड का यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड इसकी सौजकता 1, इसकी भी सौजकता 1, गुणा कराएंगे तो Li, लिथियम आयोडाइड का क्या बनेगा बच्चों, Li। देखिए यहाँ छोटा आई, आयोडाइड का जो है बड़ा वाला आई लिखेंगे, लिथियम आयोडाइड। अब लास्ट आता है आपका मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का फार्मूला होता है बच्चों Mg, बाई कार्बोनेट का होता है HCO3, 1 माइनस, इसकी सौजकता 2, इसकी 1, गुणा कराएंगे तो MgHCO3 का ट्वाइस। यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों MgHCO3 का ट्वाइस। क्या लिखेंगे, MgHCO3 का ट्वाइस। इसे कहते हैं सूत्र निर्माण विधि। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फाइड, जिंक आयोडाइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये आपके हो गए सूत्र निर्माण। ऐसे ही मेरे बच्चों आप लोग एक प्लस का लीजिए, एक माइनस का लीजिए और पूरे सूत्र निर्माण कर दीजिए। हर सूत्र आप निर्माण कर सकते हैं। इतनी सौजकताएं मैंने लिखवा दी प्लस की और माइनस की कि आप सभी सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसको आप लोग बनाइएगा। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।